हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर डिटरमिनेंट चल रहा है उसमें हम एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें मैं आपको एडजॉइंट के बारे में बता चुका हूँ। इन्वर्स बताने से पहले मैं आपको कुछ थ्योरम के बारे में बताऊँगा, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं हम लोगों को आगे क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहले वो हम थ्योरम देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम आपका है ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n if A is a square matrix of order n, then आपका क्या होगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मीन्स दैट A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एडजॉइंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। मीन्स दैट जब भी हम एडजॉइंट निकालते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट होता है। तो अगर कोई A हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर n है, तो हम करें A करें और उस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल लें, या हम एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का निकाल कर A से मल्टीप्लाई करें, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो उसके डिटर्मिनेंट के बराबर इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आपका आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर के बारे में। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो के इक्वल हो। सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर क्या होगा? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। जो मैट्रिक्स होगी उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। बाद अब थ्योरम 2। ये थ्योरम आपको समझ में ये थ्योरम हम कहाँ यूज करेंगे? हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे, जब प्रॉपर्टी हम करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज होगा, वहाँ पे थ्योरम का यूज होगा। सेकेंड थ्योरम हमारा है कि इफ़ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of same order, then AB and BA, AB and BA are also non-singular of same order। मीन्स दैट ए और बी कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं जिसका ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो मैं मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको बता चुका हूँ। ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल होगा। तो ए बी और बी ए जो आएंगे, इनके जो प्रोडक्ट आएंगे वो भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे, और उनका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। नाउ थर्ड थ्योरम, यदि दो मैट्रिक्स दी हुई हो उनका हम मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो उसको हम अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और A और B जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की। मीन्स दो मैट्रिक्स हैं A और B, अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, उनका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर उसका अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा दोनों। और A एंड B जो है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है। नेक्स्ट कुछ और भी आपके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करता हूं। नेक्स्ट थ्योरम 4 पे हम चलते हैं। थ्योरम 4 देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इन्वर्टिबल, A स्क्वायर मैट्रिक्स A is invertible
invertible if and only if and only if A is non-singular matrix. A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix. Means that कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब वो मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. मीन्स दैट अगर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालें, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, उसको इन्वर्टिबल कर सकते हैं. अगर ये थ्योरम 4 जो है इसका प्रूफ मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसका प्रूफ पूछा भी जाता है, तो हम देख लेते हैं. इसका प्रूफ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. अगर इसका प्रूफ आ जाता है, सॉल्यूशन थ्योरम 4 क्या था आपका, कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो हम सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपको कोई भी मैट्रिक्स को सपोज करना पड़ेगा कि ये किस तरह की मैट्रिक्स है. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आप ले लीजिए या उसका कन्वर्स ले लीजिए, जिससे कि आप प्रूफ कर पाए. हम क्या करते हैं, लेट ए बी द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ऑफ ऑर्डर n आल्सो. देन हम पहले ही कह चुके हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई. मीन्स दैट ए बी इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू आई, देन मॉड्यूल ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू determinant of identity matrix. Then in the previous property we also know that determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B is equal to identity matrix is equal to 1. इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आता है, 1 आता है. मीन्स क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, hence A is non singular. मीन्स दैट ये आपका आ गया. तो इससे हम क्या देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर. ठीक है, इस तरह से आपको इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है. कन्वर्सली अगर उल्टा करें इसका, हम कन्वर्सली लेट, पहले ही हम लेते हैं ए इज नॉन सिंगुलर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन हम पहले इस प्रॉपर्टी जानते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ओके, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. ये हम जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट नहीं रहेगा यहाँ, ये नहीं रहेगा, इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई हो जाएगा. तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, वेयर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. मीन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स. ए इनवर्स मीन्स दैट 1 बाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
इसका अगर प्रूफ आ जाता है आपको इस थ्योरम का तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं। इसके पूछे जाते हैं प्रूफ। ये प्रॉपर्टी आप लोग बिल्कुल 1 बाय 1 करके अच्छे से कर जाइए। उसके बाद जो है कि आपको इस बेस पे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे तरीके से कर जानी है। प्रूफ मैक्सिमम इसी का पूछा जाता है। इस प्रॉपर्टी का हम आगे यूज करेंगे। इसी बेस पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपको करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ही, इन थ्योरम्स का यूज करते हुए हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आज आपको इसलिए बताई गई है कि सबसे पहले आप अपनी बुक उठाइए, इन प्रॉपर्टी को देखिए, इन प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है वो आपको वहाँ से पता चलेगा। तो आप एक दिन पूरा प्रॉपर्टी ही इसको पढ़ जाइए अच्छे तरीके से। और कोई अगर प्रॉपर्टी ऐसी होगी वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। अभी इतनी मैंने इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इनका यूज होगा और इनका यूज करते हुए हमको जो है कि आगे इन्वर्स निकालने के लिए आपको जैसे a² - 4a + i इस तरह से इक्वेशंस दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इनका इन्वर्स फाइंड आउट करिए। तो इस तरह से आपको इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इन थ्योरम को जानना जरूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया है इस थ्योरम के बारे में। आप ये थ्योरम 1 बाय 1 पढ़ जाइए। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो उसके आगे इसके ऊपर एग्जाम्पल वगैरह जो भी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा। जैसे मैं एक आपको और बता दूँ कि इफ़ आपको दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i, तो आप क्या लिख सकते हैं 0 0 0 a 0 0 0 मैट्रिक्स ले लिया है। ये मैट्रिक्स हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिया है। मॉड्यूल निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे इक्वल टू इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मीन्स हमको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो अगर आपका इस फॉर्म में हो, अगर इस फॉर्म में आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो तो डिटर्मिनेंट मैंने बताया है, एक एक कॉलम से आप इनको निकालिए। तो आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा a³ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मॉड्यूल का क्यूब। अब आप जानते हैं आपको क्या दिया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू a³। तो आपका क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a², वेयर a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो अगर a कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर n की दी हुई हो तो उसका जो एडजॉइंट ऑफ a करके उसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उस डिटर्मिनेंट n⁻⁻1। अगर a कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, उसका हम एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट, अगर एडजॉइंट निकाल कर उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसका जो है कि डिटर्मिनेंट की पावर क्या होगी n-1 ऑर्डर की होगी। तो इस तरह से जो है कि हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो ये प्रॉपर्टीज हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको एक ऑब्जेक्टिव में दिया भी था क्वेश्चन करते समय, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है और एक एक प्रॉपर्टीज को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक एक प्रॉपर्टी को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कराए जाएंगे, फिर आपको इन्वर्स निकालना बताया जाएगा, फिर एक टॉपिक और है आपका इसका, फिर डिटर्मिनेंट आपका फिनिश हो जाएगा। आपको ये मैं इसलिए एक अलग से ये क्लास लिया हूँ आपके लिए कि ये प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पे। तो आपको बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ना है और आगे यूज करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्लास। थैंक यू क्लास।